सभी को नमस्कार। कभी आपने नोटिस किया है कि जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुनते हो तो एक उम्मीद सी जगती है कि शायद लाइफ इतनी मुश्किल नहीं है। शायद बस सोच बदलने से सब कुछ बदल सकता है। लेकिन फिर रियलिटी आती है और लगता है कि अगर ये इतना इजी होता तो हर इंसान सक्सेसफुल हो बन जाता, हर इंसान हैप्पी होता। तो सच क्या है? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है या सिर्फ एक मिथ है जो हमें थोड़ी देर के लिए अच्छा फील करवाता है? देखो, सीधी सी बात है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लोग गलत समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं बस पॉजिटिव सोचता रहूं, विजुलाइज करता हूं, तो यूनिवर्स मुझे सब दे देगा। लेकिन लाइफ ना कोई विश फुलफिलिंग मशीन नहीं है। यहाँ एक डीपर मैकेनिज्म काम करता है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारी सोच डायरेक्टली तुम्हारी रियलिटी क्रिएट नहीं करती, लेकिन तुम्हारी सोच तुम्हारे एक्शंस को, तुम्हारे डिसीजंस को और तुम्हारी एनर्जी को एक आकार देती है, और वही इनडायरेक्टली तुम्हारी लाइफ को बदलती है। मान लो, अगर तुम रोज ये सोचते हो कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तुम रिस्क लेना बंद कर देते हो, तुम अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर कर देते हो, और फिर जब रिजल्ट आता है तो वही होता है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे, सोच रहे थे। अब तुम कहते हो कि देखा, मैंने पहले ही बोला था ना, ऐसा ही होगा। लेकिन एक्चुअली तुमने उस रिजल्ट को अट्रैक्ट नहीं किया, बल्कि अपनी सोच के थ्रू अपने बिहेवियर को वैसे शेप कर दिया कि वो रिजल्ट ऑलमोस्ट इनएविटेबल हो गया। अब दूसरी साइड देखो। अगर तुम कॉन्शियसली अपनी थिंकिंग को शिफ्ट करते हो और कहते हो कि हाँ, मुश्किल है, लेकिन मैं सीख सकता हूँ, मैंने इम्प्रूव किया है, मैंने ट्राई करूँगा, तो तुम्हारा दिमाग अलग तरह से काम करने लगता है। तुम सॉल्यूशंस देखते हो, तुम एक्शंस लेने लगते हो, तुम फेल भी होते हो लेकिन हर फेलियर से सीखने लगते हो, और धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी चेंज होने लगती है। अब लोग इस प्रोसेस को लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल देते हैं। आजकल मार्केट में बहुत नाम चलते हैं, लेकिन असल में ये लॉ ऑफ अलाइनमेंट है। जहाँ तुम्हारी सोच है, तुम्हारी फीलिंग्स हैं, तुम्हारे एक्शंस हैं, और वो एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं। एक और बहुत ज़रूरी बात जो लोग इग्नोर कर देते हैं, वो ये है कि सिर्फ पॉजिटिव सोचना काफ़ी नहीं होता, क्योंकि लाइफ में ना नेगेटिव इमोशंस आना बिल्कुल नेचुरल है। कभी आपको डर भी लगेगा, कभी डाउट भी आएंगे, कभी लगेगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, लाइफ ही बेकार है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो इन तरह की चीज़ें भी आती हैं। और अगर तुम इन इमोशंस को इग्नोर करके बस फेक पॉजिटिविटी क्रिएट करते रहोगे, फेक स्माइल क्रिएट करते रहोगे, फेक हैप्पीनेस क्रिएट करते रहोगे, तो अंदर से तुम और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। असली पावर ना तब आती है जब तुम अपने डर को भी एक्सेप्ट करते हो और फिर भी एक्शन लेते हो। मतलब, तुम कहते हो ना कि हाँ, मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करूंगा। बस वही ताकत है, और यही वो पॉइंट है जहां से रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक और छुपा हुआ सच है, वो है फोकस। जहां तुम्हारा फोकस होता है वहीं तुम्हारी एनर्जी जाती है, और जहां एनर्जी जाती है वहीं ग्रोथ होती है। तो अगर तुम हर वक्त प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हो तो तुम्हारे और प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी। लेकिन अगर तुम सॉल्यूशंस पर फोकस करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंड उन अपॉर्चुनिटीज को नोटिस करने लगता है जो पहले भी थी, लेकिन तुम उसे देख नहीं पा रहे थे। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम्स आपके नज़रों से ओझली हो जाती हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारी नज़र ही बदल जाती है। और जब नज़र बदलती है तो डिसीजंस चेंज होते हैं, और जब डिसीजंस चेंज होते हैं तो रिजल्ट भी चेंज होगा। अब एक सिंपल सा फॉर्मूला समझ लो जो वाकई काम करता है। क्लैरिटी, बिलीफ और एक्शन। क्लैरिटी का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें क्या चाहिए, ये क्लैरिटी का मतलब है। बिलीफ का मतलब है तुम्हें लगता हो कि वो पॉसिबल है, चाहे अभी मुश्किल हो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें ये लगता रहे कि वो पॉसिबल है, एक दिन हो जाएगा। और एक्शन का मतलब है तुम उस डायरेक्शन में कंसिस्टेंट अपने स्टेप्स बढ़ा रहे हो। अगर ये तीनों चीजें अलाइन हो जाएं, तो तुम्हें अलग से कुछ अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। रिजल्ट फिर नेचुरली आने लगते हैं। लेकिन अगर तुम सिर्फ सोच रहे हो इनके बारे में, सिर्फ इमेजिन कर रहे हो, और रियल लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं कर पा रहे, तो सिर्फ एक इल्यूजन बन के रह जाता है जो तुम्हें टेम्पररी कंफर्ट देता है। ठीक है?
तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन गलत नहीं है, लेकिन वो अधूरा समझाया गया है। सच ये है कि लाइफ ना मैनिफेस्टेशन से नहीं चलती, बल्कि अवेयरनेस और एक्शन के कॉम्बिनेशन से चेंज होती है। तो अगली बार जब तुम अपनी लाइफ को चेंज करना चाहो, तो बस ये मत सोचो कि काश सब ठीक हो जाए, बल्कि ये सोचो कि मैं आज ऐसा क्या कर सकता हूँ जो मुझे एक स्टेप आगे ले जाए। क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हारी लाइफ तुम्हारी सोच से नहीं चलती, बल्कि तुम्हारी डेली चॉइसेस से बनती है। और जब तुम ये समझ जाते हो, तो तुम वेट करना बंद कर देते हो और क्रिएट करना शुरू करते हो।